माँ क्या हुआ पिताजी अभी घर को नहीं आए? बेटा वो नौकरी पर काम कर रहे हैं, जब उनको छुट्टी मिलेगी तब वो आएंगे। ठीक है माँ, आज हम लोग अपने पिताजी का इंतजार करेंगे। आ गए साहब जी। कहिए प्रिय रमू, घर में बच्चों के साथ में क्या वार्ता हो रही थी? साहब जी, मैं और बच्चे इंतजार कर रहे थे। बच्चे पूछ रहे थे कि अभी पिताजी क्यों नहीं आए। यही वार्तालाप हो रही थी और अभी बच्चों ने खाना भी नहीं खाया आपके इंतजार में। क्या कहा? अभी तक तुमने बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया? अरे प्रिय रमू, बच्चे बच्चे होते हैं, हमेशा जिद पे अड़े रहते हैं, इसलिए इनको समझा बुझा के रखना चाहिए, समझा बुझा के खाना खिलाना चाहिए। और अभी तक तुमने दोनों बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया। साहब जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आज्ञा दें तो। और पूछ सकती हैं। साहब जी, जब आप हमेशा घर पर आते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। प्रिय रमू, आप ठीक कह रही हैं। जब हमेशा घर पे आते थे तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन आज ये मेरा चेहरा इसलिए उदास है कि आज हम बड़ौदा रियासत से अपने पद से यानी अपनी नौकरी से इस्तीफा लगाकर घर वापस आया हूँ। इस्तीफा लगा दिया आपने? हाँ रमू। मगर क्यों लगा दिया? प्रिय रमू, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस जगह पे अपना मान सम्मान न हो उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। वो तो बात ठीक है साहब जी, लेकिन घर की हालत तो आप जानते ही हैं। घर में पैसे नहीं हैं, अब क्या होगा साहब जी? प्रिय रमू ठीक कहती हैं कि घर में एक पैसे भी नहीं है, और हम सोचते हैं कि अगर हम दोबारा पढ़ने नहीं जाएंगे, मेरी अधूरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी, तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय रमू, हम सोचते हैं कि विदेश में मैं जाकर के अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा कर लूं। वो तो ठीक है साहब जी, आप विदेश कैसे जाएंगे? घर में पैसे भी नहीं है, विदेश जाने का मतलब काफी पैसा होना चाहिए। प्रिय रमू, ये आप ठीक कहती है कि वहां जाने के लिए मेरे पढ़ाई के लिए कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है, और आज मेरे जेब में रुपया तक नहीं है। यही सोचते हैं कि विदेश हम कैसे पहुंच पाएंगे, ये अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा कैसे कर पाएंगे। अगर मेरी अधूरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी तो रमू आप देखती हो, आप देख रही हो कि आज हमारे समाज के लोगों की क्या दुर्दशा है, हम लोगों की क्या दुर्दशा है, इसलिए हम दोबारा पढ़ना जाना चाहते हैं। वो तो ठीक है साहब जी, लेकिन क्या होगा, कैसे व्यवस्था किया जाए? मित्र अम्बेडकर नमस्कार। नमस्कार मिस्टर जी। मित्र, हमने सुना है कि आपकी नौकरी सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के हाथ से छूट गई। मित्र जी, जो आपने सुना है वो सत्य है, लेकिन मित्र अब क्या करना चाहते हैं? मित्र जी, अब हम सोचते हैं कि दोबारा जाकर विदेश में हम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा कर लूं। तो जाइए मित्र, इसके लिए क्या बात है? लेकिन मित्र जी, ऐसे हम कैसे पहुंच पाएंगे, जबकि वहां जाने के लिए मेरे पढ़ाई के लिए रुपये की आवश्यकता है, और मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। मित्र जी, मित्र के काम किस दिन आएगा? मित्र, आप विदेश जाने की तैयारी के लिए पैसा का इंतजाम मैं करता हूँ, बोलिए कितना रुपया लगेगा? वाह मेरे मित्र जी, आप मेरे पढ़ाई के लिए, हमें विदेश भेजने के लिए सारे पैसे की व्यवस्था आप करेंगे? हाँ मित्र जी, आप धन हैं तो जाइए मित्र जी, जितना जल्दी हो सके आप कम से कम 10,000 रुपए की व्यवस्था कीजिए। ठीक है मित्र, आप अपना तैयारी बनाइए, पैसा लेकर के मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। साहब जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रिय रमू, ये हमारे मित्र नौर फतेला जी हैं, ये मेरे पढ़ाई के लिए, हमें विदेश भेजने के लिए ये सारी पैसे की व्यवस्था करने के लिए गए हैं, और जब तक हमारे मित्र जी वापस नहीं आ जाते हैं आपके पास
घर में कुछ खाने की व्यवस्था हो तो रास्ते के लिए थोड़ा आप भी तैयार कर दीजिए। जी मैं व्यवस्था करती हूँ। चलिए बेटा मुझे समय। अरे भीम से सब कुछ मिला, केहू से कुछ ना मिला। भीम से सब कुछ मिला, केहू से कुछ ना मिला। जौन सुख में सारा संसार बा, सब बाबा भीम के उपकार बा, सब बाबा भीम के उपकार बा। भीम से सब कुछ मिला, केहू से कुछ ना मिला। जौन सुख में सारा संसार बा, सब बाबा भीम के उपकार बा, सब बाबा। ओ भीम जैसा ज्ञान हमें कोई ना बताई है, बतावल तो सही है तो बताए नहीं पाई है। भीम जैसा ज्ञान हमें कोई ना बताई है, बतावल तो सही है तो बताए नहीं पाई है। चाहे दसवा चलावा, चाहे रिक्शा चलावा, चाहे दसवा चलावा, चाहे रिक्शा, सब हदों में मोरे अधिकार बा, सब बाबा भीम के उपकार बा, सब बाबा। हाँ बंधुओं, आज तक आप लोग तमाम काल्पनिक देवी देवताओं के नाम से जयकारा लगाए होंगे। आज तुम्हें अपने पूर्वज के नाम से जयकारा लगाना है, तो आज आप लोग हमारे आवाज से आवाज मिलाकर दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज की जय हो। कोल्हापुर नरेश कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज की जय हो। कोल्हापुर नरेश कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज की जय हो। महाराज मंत्रीवर, हाँ राजा, ये बताइए मंत्रीवर कि हमारे राज का क्या समाचार है। हमारे प्रजा को किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है? नहीं राजन, घर घर में है आवादानी, घर घर में है आवादानी। शेर और बकरे पी रहे हैं। शाबाश शाबाश मंत्रीवर, यही हम तुमसे सुनना चाहते थे। राजन, कहिए मंत्रीवर। आपके मित्र माननीय नवल भगेरा जी आए हैं, जो हमेशा आया करते थे। इनके चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी। राजन, कारण क्या है? आप कमल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। आप ही का समाधान कर सकते हैं राजन। कहिए मित्र। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए मित्र, जब आप कभी आते थे तो आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी। आज क्या कारण है जो आपके चेहरे पर इस तरह उदासी झलक रही है? महाराज, आपसे मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। अवश्य कहिए मित्रवर, क्या कहना चाहते हो? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं, लेकिन बिना कहे फिर भी रहा जाता नहीं। महाराज मित्रवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि कुछ बिना कहे नहीं रहा जाता और कहा भी नहीं जाता? ये कौन सी बात है? आप तत्काल हमको बताइए। महाराज, अंबेडकर जी की नौकरी सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के हाथ से छूट गई। क्या कहा मित्र कि अंबेडकर की नौकरी सयाजी गायकवाड़ महाराज के हाथ से छूट गई? हाँ राजन। ओह, ये क्या कारण हुआ मित्रवर?
कि सयाजी गायकवाड़ महाराज अंबेडकर को अपने बच्चे की तरह पाला और भारत से लेकर के विदेश तक पढ़ाया। आज क्या दोनों के बीच में मतभेद हुआ जो अंबेडकर को नौकरी से निकाल दिया महाराज। वहां पर जितने सरल कर्मचारी थे वो अंबेडकर जी से जलन रखते हैं, अंबेडकर जी से विरोधाभाव करते हैं। उन्होंने आंदोलन करके अंबेडकर जी की नौकरी छुड़वा दिया महाराज। इसी अफसोस में महाराज सयाजी गायकवाड़ का देहांत हो गया। क्या कहा मित्रगण कि सयाजी गायकवाड़ महाराज का देहांत हो गया? हाँ राजन। ओह या विधाता, ये क्या मैं सुन रहा हूँ। एक शूद्र के बच्चे के पड़ जाने से इन सब कर्मचारियों ने उस बच्चे को निकलवा कर ही तब दम लिया और इसी शोक में सयाजी गायकवाड़ महाराज अपने दम को तोड़ दिया। हाँ महाराज। लेकिन ये बताइए मित्र, अब वो बेचारा गरीब अंबेडकर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? महाराज वो अपनी अधूरी पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। क्या अंबेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं? राजन बहुत अच्छा, अति उत्तम है मित्रवर। उत्तम तो है राजन, परंतु उनके घर में पैसे की मजबूरियां है महाराज। अगर हो सके तो 10,000 रुपया की मदद कर दें। मित्रवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर अंबेडकर को इतनी मजबूरी है उनके घर में और 10,000 रुपया चाहिए कि उन्हें उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, मित्रवर आज ही हम अंबेडकर के घर जाएंगे और सहायता स्वरूप उन्हें 10,000 रुपया दूंगा और जितनी भी उनके पढ़ाई में खर्चा लगेगा सब हम पूरा करेंगे। धन हो महाराज, धन हो। जाओ मित्र। मंत्री वर्ग, हाँ राजन। आपने कुछ सुना? हाँ सुना राजन। अंबेडकर को इन सरल कर्मचारियों ने आंदोलन करके सयाजी गायकवाड़ महाराज के हाथ से निकलवा दिया और इसी शोक में उन्होंने अपने दम को तोड़ दिया। इस प्रकार ये सबल है। एक बच्चा के पड़ जाने के कारण उनके दिल में ऐसा जलन हुआ, लेकिन एक दिन मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे ही राज्य में, मेरे ही आबो हवा में जीने वाला, मेरा ही पुरोहित नारायण भट्ट मेरा भी अपमान किया था। मेरे स्नान करते वक्त पौराणिक मंत्र की जगह, वो वैदिक मंत्र की जगह पौराणिक मंत्र बोलकर मेरा घोर अपमान किया था, जबकि उसे तुम्ही ने मंत्रीवर समझाया था। सच कह रहे हो राजन। जब वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था बदतमीज, तो वो खुद नहा कर नहीं आया था राजन। लेकिन मंत्रीवर, ऐसा हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जो कुछ हम ऐलान करते हैं उसे तुम लौट करके रजिस्टर में और हमारे राज्य में तत्काल लागू करो। मंत्रीवर, हाँ राजन। जब एक